नमस्कार दोस्तों, क्या राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है? क्या कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की फाइलें खुलने वाली है? क्या राहुल गांधी पर ईडी की रेड होने वाली है? ऐसा राहुल गांधी के एक ट्वीट से इशारा मिल रहा है, या राहुल गांधी ने इसका इशारा खुद दिया है, और वो भी आधी रात को, जब पूरा देश लगभग सो रहा था। तब 1:52 पर, टाइमिंग पर गौर कीजिए, आधी रात को 1:52 पर राहुल गांधी चंद शब्दों का एक ट्वीट करते हैं, और उस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी कहते हैं कि ईडी उनके यहां छापे की प्लानिंग कर रही है और इसकी जानकारी उन्हें ईडी के इनसाइडर से मिली है। और साथ में यह भी कहते हैं कि मैं खुले हाथ से चाय और बिस्किट के साथ उनका स्वागत कर रहा हूं। और साथ में राहुल गांधी अपने ट्वीट को ईडी के डायरेक्टर को टैग करते हैं। क्या मतलब है इसका? क्या राहुल गांधी को कोई अंदेशा है? क्या राहुल गांधी को वाकई किसी इंसाइडर से जानकारी मिली है, ईडी के इंसाइडर से, कि उनके यहां रेड की प्लानिंग हो रही है? और ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अब इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश आने वाले वक्त में हम सब करेंगे अगर ऐसा होता है। लेकिन राहुल गांधी ने लिखा क्या? और बार बार मैं कह रहा हूं, टाइमिंग 1:52 यानी आधी रात। राहुल गांधी ने जो लिखा, पहले उनके शब्दों को गौर कीजिए और किस भाषण का जिक्र करते हुए लिखा यह सुनिए। राहुल गांधी ने लिखा, अपेरेंटली 2 in 1 डिडंट लाइक माई चक्रव्यूह स्पीच। मतलब 2 में से एक ने चक्रव्यूह वाले मेरे स्पीच को पसंद नहीं किया। 2 में से एक कौन? और वो 2 कौन? ईडी इंसाइडर्स टेल मी ए रेड इज बीइंग प्लान्ड। ईडी के इंसाइडर ने कहा है कि एक रेड, एक छापा प्लान किया जा रहा है। और उसके बाद आगे उन्होंने लिखा, वेटिंग विथ ओपन आर्म्स चाय एंड बिस्किट्स ऑन मी। मतलब आपका इंतजार कर रहा हूं चाय बिस्किट के साथ। और खास बात, राहुल गांधी ने इस ट्वीट में जो लिखा, 2 in 1, 2 में से एक ने मेरे भाषण को पसंद नहीं किया, चक्रव्यूह वाले भाषण को। तो 2 में से एक कौन? हर समय यह बात होती है कि देश को 2 लोग चला रहे हैं, मोदी और अमित शाह। 2 कारोबारी जिनका पूरे देश पर कब्जा है, अडानी और अंबानी। लेकिन यहां बात अडानी और अंबानी की नहीं हो रही होगी। ये 2 में से एक मतलब मोदी और अमित शाह। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं 2 में से एक ने नहीं पसंद किया, तो पता नहीं उनका इशारा किस तरफ है। अमित शाह की तरफ हो सकता है, क्योंकि लोग यही मानते हैं कि अमित शाह थोड़े गुस्सैल हैं और एग्जीक्यूट बहुत सारे फैसले अमित शाह ही करते हैं। अगर राहुल गांधी के इशारों को समझें, हालांकि राहुल गांधी ने कुछ खुलकर तो कहा नहीं। 2 में से एक को उनका भाषण पसंद नहीं आया। अब वो भाषण कौन सा था? वो चक्रव्यूह वाला भाषण जो अभी बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने दिया, 40 मिनट का भाषण, उसमें चक्रव्यूह का जिक्र किया। उस भाषण के हिस्से भी मैं आगे सुनाता हूं, पहले इस ट्वीट पर बात। और ये ट्वीट कल राहुल गांधी अगर आधी रात को करते हैं 1:52 पर, तो कल दिन भर वायनाड में थे, वहां 250 लोग मारे गए, बेमौत मारे गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी वहां थी। और उसके बाद राहुल गांधी 1:52 पर कर रहे हैं, इसकी कुछ तो वजह होगी। ट्विटर वैसे एक्स है, तो हम लोगों की आदत ट्वीट बोलने की, ट्विटर बोलने की है। अब इसमें अगर राहुल गांधी कहते हैं ईडी इंसाइडर्स ने उन्हें बताया है, क्या ये राहुल गांधी सिर्फ ऐसे कुछ लिखने के लिए आधी रात को लिख रहे हैं, या वाकई उनके पास ऐसी कोई जानकारी है? किसी संभावित खतरे या संभावित शिकंजे की तरफ इशारा कर रहे हैं? इसके लिए हमें आने वाले कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सुबह से हो रहा है कि लगातार इस पर जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पर कि आखिर राहुल गांधी ने आधी रात को ऐसा क्यों लिखा। राहुल गांधी के खिलाफ कई फाइलें, कई मुकदमे, नेशनल हेराल्ड से लेकर बहुत सारी कहानियां उनके आसपास, केंद्रीय एजेंसियां शिकंजा समय समय पर कसती है, ढीली होती है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, सोनिया गांधी को बुलाया गया, वो सारी कहानी आपको पता होगी। लेकिन हाल के दिनों में राहुल गांधी मोदी की सत्ता के लिए आंखों की किरकिरी बने हैं, यह सर्वविदित है। और अभी संसद में भाषण, चाहे अभी चक्रव्यूह वाला भाषण जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, और यह उसके पहले अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जिस तरह से घेरा, उसके पहले लगातार राहुल गांधी के भाषणों को देखेंगे। राहुल गांधी विपक्ष के इकलौते ऐसे नेता, बड़े नेताओं में से जो सीधे डायरेक्ट अटैक पिछले कुछ सालों से सीधे मोदी पर करते हैं, मोदी की सत्ता पर करते हैं। सड़क से लेकर संसद तक, चुनावी रैलियों से लेकर हर भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह। क्या कहीं ये तो वजह नहीं है कि मोदी की सत्ता
या मोदी की एजेंसी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश नए सिरे से कर रही है? और इसकी जानकारी भनक राहुल गांधी को मिल गई, इसलिए उन्होंने पहले ट्विटर पर लिखा। और वो चक्रव्यूह वाला भाषण क्या जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? चक्रव्यूह का जिक्र अभी राहुल गांधी ने 2 दिन पहले अपने भाषण में किया था। हम सब जानते हैं, बचपन से हम सब ने पढ़ा है कि महाभारत में चक्रव्यूह रचकर और साजिश के साथ या साजिशन उस चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु को मारा गया था। तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में उसी का जिक्र किया था। हरियाणा का खास तौर से जिक्र किया, क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा में। उन्होंने जिक्र किया था कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में 6 लोगों ने मिलकर चक्रव्यूह रचा और उसके बाद युवा अभिमन्यु को मार दिया था। और उसमें उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह में डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को ट्रैप करके 6 लोगों ने मारा। और वहां से सीधे आ गए कि आज भी एक चक्रव्यूह है इस देश में, और वो चक्रव्यूह के जो 6 किरदार हैं जिन्होंने देश को फंसाया हुआ है, उसमें उन्होंने नाम लिया अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, एनएसए चीफ अजीत डोवल, और 2 कारोबारी जो देश के सबसे बड़े कारोबारी हैं, अंबानी और अडानी। हालांकि जैसे उन्होंने अंबानी अडानी ये सब नाम लिया, अजीत डोवल, संसद में बवाल हुआ, टोका टोकी हुई, स्पीकर ने भी टोका कि आप ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते, ये सदन की मर्यादा के खिलाफ है, जो सदन में नहीं है उसका आप नाम कैसे ले रहे हैं, काफ़ी बवाल हुआ। और राहुल गांधी तंज करते रहे, और तंज में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि स्पीकर सर अगर आप कहते हैं तो मैं नाम अंबानी अडानी के नहीं लेता हूँ, 3 नाम हटा देता हूँ। और उसके बाद स्पीकर ने कहा मैं ऐसा नहीं करता हूं, तो फिर वो कह रहे हैं तो फिर मैं इनको A1 A2 बोलूं क्या, अंबानी और अडानी को। और ये बहुत देर तक संसद में चला। फिर वो दोबारा नाम लिया उन्होंने 2 या 3 बार, फिर स्पीकर ने टोका, फिर उन्होंने कहा अच्छा स्पीकर सर आप बता दीजिए इनको किस नाम से पुकारूं, कैसे इनका नाम लूं, कुछ तो आप ही तरीका बताइए। काफ़ी उस दिन हुआ, लेकिन असली बात जो उस दिन राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र कर दिया, और उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसी चक्रव्यूह का एक ग्राफिक कार्ड बनाकर वायरल किया, और एक तरह से पूरा फोकस उस दिन चक्रव्यूह को इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को उस चक्रव्यूह का मुख्य किरदार बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने की, जिस चक्रव्यूह में देश के किसान, देश के युवा, बेरोजगार, मिडिल क्लास, कारोबारी या महिलाएं, वो सारे लोग फंसे हैं जो मुश्किलों परेशानियों में हैं, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, जीएसटी की वजह से, या तमाम सत्ता जनित जो मुश्किलें होती है उसकी वजह से। और वो उसी चक्रव्यूह को की व्याख्या करते हुए राहुल गांधी ने एक बड़ी बात उन्होंने कहा दी कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, और पद्मव्यूह लोटस के शेप में होता है, मतलब कमल के शेप में। और 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह हुआ है जो लोटस की शेप में है, और उसका चिन्ह लोटस कमल बीजेपी का चिन्ह है, उसका चिन्ह मोदी जी अपनी छाती पर लगा कर रखते हैं। ये भी उस दिन राहुल गांधी ने कहा, और उसी का जिक्र आज राहुल गांधी कर रहे हैं। अब ये आने वाले समय में ईडी का रेड होता है, नहीं होता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन क्या होता है, क्या राहुल गांधी को किसी पिछले मुकदमे में फिर से सम्मन किया जाता है? लेकिन उन्होंने रेड का जिक्र किया, सम्मन पहले भी हुआ है, सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई है, क्या होता है? लेकिन हालांकि मैं चाहूँगा चक्रव्यूह वाला वो बयान, वो भाषण का कुछ हिस्सा भी आपको सुनाऊं। और साथ में ये भी हम जानते हैं कि बीते 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों ने टारगेट किया है, इसके सबूत की कमी नहीं है। लंबी लिस्ट है, लंबी फेहरिस्त है कि कैसे विपक्ष के नेताओं को, चाहे विपक्ष का मुख्यमंत्री हो, चाहे हेमंत सोरेन जैसा मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल तो अभी भी जेल में है, हेमंत सोरेन को जिस ढंग से गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत देते वक्त क्या कहा कोर्ट ने? कहा ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, ये कोर्ट ने कहा। और उसके बाद हेमंत सोरेन दोबारा शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने, और 25 ऐसे नेता है विपक्ष के, उनके नाम हम लोग अक्सर जिक्र करते रहते हैं, उन नेताओं के नामों का, जिन नेताओं को जब तक वो विपक्ष में थे तब तक उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां थी। जैसे वो बीजेपी के पाले में आए, उन एजेंसियों से मुक्ति मिली, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई उप मुख्यमंत्री बना, कोई राज्यसभा में आया, कोई केंद्र में मंत्री है, और कोई बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जैसा है, कोई हेमंत विश्व शर्मा है, कोई अजीत पवार हैं, डिप्टी सीएम है, लंबी लिस्ट है, अशोक चौहान से लेकर लंबी लिस्ट है जिनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां थी। और अगर बीजेपी के पाले में नहीं आते तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी होती, सलाखों के पीछे होते, या उनकी संपत्ति या जो भी उनकी जायदाद वो अटैच हो चुकी होती। लेकिन 25 नेताओं में से 23 नेताओं के मामले ठंडे बस्ते में चले गए। इस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, रिसर्च्ड है। 10 सालों में सारी एजेंसियों ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, इसके आंकड़े। लेकिन जाहिर है राहुल गांधी के पीछे अगर एजेंसी पड़ेगी या उनके पीछे कार्रवाई की कोई मंशा होगी तो ये तो होगा नहीं कि कांग्रेस छोड़कर वो पाले में आए। लेकिन क्या राहुल गांधी की घेराबंदी हो रही है?
क्या राहुल गांधी ने इतना असहज मोदी की सत्ता को कर दिया है? कर तो दिया है। यह अभी दिखा जब इस चुनाव में जब नतीजे आ गए, जब बीजेपी के सामने 235 सांसदों का एक ब्लॉक आकर खड़ा हो गया। विपक्षी एकता के नतीजे से जिस ढंग से बीजेपी को 240 सीटों पर अटका दिया विपक्ष ने। पिछले सत्र की बात करें तो जिस ढंग से अंबानी और अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी मुकर रहे, और खासतौर से अडानी के मुद्दे पर, और जिस ढंग से राहुल गांधी ने संसद में बार बार पूछा था मोदी से अडानी के रिश्ते को लेकर, और उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी के उस ऐतिहासिक भाषण के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक पुराना मामला जो सूरत में पेंडिंग था, सूरत की निचली अदालत में, उस मामले को फास्ट ट्रैक किया गया और राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक ऐसी 2 साल की अधिकतम सजा मिली उस मामले में, मोदी सरनेम वाले केस में, कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अदालती प्रक्रिया को गलत माना, अदालत की कार्यवाही, अदालत के फैसले को गलत माना, और राहुल गांधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहाल हुई। तो राहुल गांधी सरकार के लिए एक को असहज करने वाले किरदार नेता के तौर पर हैं और सीधे बोलते हैं। लेकिन क्या इस बार अगर वो कह रहे हैं कि 2 में से 1 को भाषण पसंद नहीं आया, तो क्या सिर्फ ये वजह है कि एक चक्रव्यूह वाला भाषण दे दिया इसलिए ईडी उनके पीछे पड़ जाएगी, या ईडी पहुंच जाएगी तो कोई फाइल लेकर आएगी, रेड होगी तो कोई वजह होगी? इसका भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं। फिलहाल राहुल गांधी का वो भाषण, उस भाषण का हिस्सा जो राहुल गांधी ने चक्रव्यूह वाले मुद्दे पर दिया था, या चक्रव्यूह को अपने भाषण में जिस ढंग से राहुल गांधी ने जिक्र किया, और महाभारत काल के 6 किरदार अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, कृतवर्मा, उनका जिक्र करते हुए और मौजूदा चक्रव्यूह का जिक्र किया, 6 किरदार, 6 नाम जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 6 चेहरे। तो भाषण का छोटा सा टुकड़ा आप सुनिए, और उसके बाद हम सब इंतजार करेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। अगर राहुल गांधी ऐसा इशारा कर रहे हैं या उन्हें अंदेशा है, तो क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? बिकॉज सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज, नहीं सर बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है
कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर गलत। मैं माननीय स्पीकर सर एक मिनट, होल्ड ऑन स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य आप अगर आप चाहते हैं सर, प्लीज, मैं नहीं चाहता सदन के